अल्प समय के अंदर में बहुत अच्छी सफलताओं को प्राप्त किया है। आज कम से कम 10,000 से ऊपर बच्चे वहाँ AGM कॉलेज के अंदर में रह करके वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। इंजीनियर, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक डॉक्टर आदि सब बन रहे हैं। ऐसे महान ज्ञान महर्षि हमारे बीच में आए हैं, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप आए और अपनी देशना सबको लाभान्वित करें। ये बोलो आशीर्वाद महामुनि राज की जय। जी शुरू कीजिए। हाँ जी जी। सबसे प्रथम नवग्रह तीर्थंकर को वंदन करते हुए और प्रार्थना कर लेते हैं, परमात्मा का वंदन कर लेते हैं। और जिन जिन डिवाइसेस को पता नहीं है वे धर्म क्षेत्र पर जुड़े, और नवग्रह झूम भी चल रहा है, जिसको भी अगर डिवाइसेस पता नहीं उसमें भी देख सकते हैं। सभी को जो है हाथ जोड़े प्रार्थना करें। परमात्मा प्रार्थना ही सभी दुखों का, कष्टों का निवारण करता है। प्रार्थना एक ऐसा पत्र है जो परमात्मा तक पहुंचाता है। प्रार्थना एक ऐसा संदेशा है जो परमात्मा के चरणों में पहुंचाता है। अंतर्दृष्टि प्रार्थना ही मनुष्य के जीवन में सफलता का कुंजी है। चलिए अंतर मन से प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जैतुशासनम। बोले अतिशयकारी पद्मप्रो भगवान की जय। अतिशयकारी चिंतामणि त्रिलोकनाथ भगवान पार्श्वनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की जय। आचार्य निमित्त ज्ञानी शिरोमणि मंत्रदाता श्री विमल सागर जी महाराज की जय। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, जीवन उद्धारक गणाधिपति गणधर आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। महान भावों, मेरा बड़ा सौभाग्य है, परम अहोभाग्य है, आचार्य प्रज्ञा योगी गुप्तिनंदी महाराज ने मुझे कुछ संदेशा और कुछ लोगों के लिए कहने के लिए आमंत्रित किया। मैं अपने आप को सौभाग्यवंत समझता हूँ। मैं वक्ता नहीं हूँ, मैं साधक हूँ। मैं वक्ता नहीं, श्रोता हूँ। सबका सुन करके ही अपने जीवन में आचरण करता हूँ, क्योंकि मैं हम लोग जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। दूसरी फेल है, दूसरी फेल है, अनक्षर लोग मैं हूँ। परंतु दुनिया अनक्षर नहीं रहे, इसलिए एजुकेशन खोला है। तो बंधुओं, बात करता हूं धार्मिक बातें। दो प्रकार की नदियां होती है। नदियां दो प्रकार की हुई करती है, एक धर्म नदी, एक बाह्य नदी। एक अंतर नदी, एक बाह्य नदी। बाह्य नदियों ने तो आपने कहीं देखा होगा, गंगा, यमुना, सरस्वती, मंदाकिनी, दूध गंगा, वेद गंगा, पंचगंगा, गंगा, सिंधु, हरिहरिता, रोहिता आदि अनेक प्रकार के जो हजारों नदियां विश्व में बहती है। उन नदियों में नहाने से, उन नदियों, क्योंकि अभी हरिद्वार का महाकुंभ चल रहा है, उन नदियों में डुबकी लगाने से, उन नदियों में स्नान करने से चर्म मात्र धुलता है। परंतु अंतर एक नदी बहती है जिसका नाम ज्ञान नदी, धर्म नदी, जिसमें डुबकी लगाने से, नहाने से मनुष्य की आत्मा पवित्र शुद्ध हो जाती है। तो आपके जो धर्म क्षेत्र से निकली हुई एक नदी है, उसका नाम झूम नवग्रह आदि झूम जो चैनल है, धर्म क्षेत्र के जो
झूम आईडी से एक ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है। उन नदियों में और इन नदियों में डिफरेंस क्या है? जो धर्म क्षेत्र से नित्य निरंतर अनुष्ठान की हो रही है, जो धारा प्रवाहित हो रही है, उस धाराओं में डुबकी लगाने से और नदी में डुबकी लगाने से में अंतर क्या है? अगर नदी में डुबकी लगाओगे, तैरना नहीं आओगे तो डूब जाओगे और मर जाओगे। और इस जो धर्म क्षेत्र से प्रवाहित हो रही है, एक साल से जो धारावाह प्रवाह, जो नदी की धारा बह रही है, ज्ञान की धारा बह रही है, उसमें डुबकी लगाओगे, तैरना भी नहीं आओगे, डूब जाओगे तो तर जाओगे और मोक्ष चले जाओ। क्योंकि ज्ञान की धारा, जीवन की धारा मोक्ष को पहुंचाती, जीवन के अंदर अद्वितीय कला को पहुंचाती, मनुष्य की आत्मिक तत्व को प्राप्त करा देती है धारा। तो बंधुओं, आचार्य गुप्तानंद जी महाराज निरंतर श्रम कर रहे हैं, निरंतर परिश्रम कर रहे हैं, दिन रात आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपकी जीवन उद्धार के लिए जो है एक चिंतन करके, एक मंथन करके रखे, आपकी सुरक्षा संवर्धन हो, एक अथक प्रयास कर रहे। इसके लिए मैं आप सबकी तरफ से और अपनी नवग्रह क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। क्योंकि साधु जो है स्वभाव है कि जीवन के अंदर मनुष्य के एन केन प्रकारे ना उसका उद्धार हो। अभी बहुत निकट जो है संकट है, न जाने किसके किस समय कहां कौन संकट से ग्रसित हो जाए। थोड़ा सा सावधानी घटी, दुर्घटना आपके समीप पहुंच जाता। तो बंधुओं, मैं ज्यादा न कहते हुए यही कहूंगा कि कोविड के बारे में कुछ बोलने के लिए बोला गया था। मैं जितना जानता हूं, जितना समझता हूं, जितना आपको अवगत कर सकूं, जरूर आपके कुछ चीजें बता रहा हूं, नव आयाम आपको दे रहा हूं। इस संकट ग्रसित अपने जीवन को उतारने के लिए, इस आपत्तिकालीन समय के लिए, अब कई बार मुझे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका यह कोरोना कब खत्म होगा, कोरोना कब खत्म होगा? इसका उत्तर मैं नवरात्रि के अंत समय में दूंगा, अभी देना मेरे लिए सूक्त नहीं है। बट कोरोना की रक्षण के लिए कई उपाय मैं इस समय में आपको दे रहा हूं। कुछ संदर्भ में बातें करना चाहूंगा 9 प्रकार की आयाम से, क्योंकि एक वस्तु सब कुछ मैं ही सब कुछ कर सकता हूं ऐसा संभव नहीं है। कई आयामों से, क्योंकि अगर अस्पताल में पहुंचते हैं, आपको ऑक्सीजन के द्वारा भी, आपको गोली के द्वारा भी, आपको आहार के द्वारा भी, आपको अनेक प्रकार के फिजियोथेरेपी के द्वारा भी जैसे सुरक्षित किया जाता है, इसी प्रकार संसार में आपको रक्षा करने के लिए मेरे हिसाब से 9 प्रकार की आयाम है। सबसे पहले आप आयुर्वेदिक की 9 प्रकार के द्वारा हम अपनी हेल्थ को बचा सकते हैं। आयुर्वेदिक के द्वारा पहला पॉइंट, होम्योपैथिक दूसरा पॉइंट, ज्योतिष तीसरा पॉइंट, तीसरा जो है तीसरा हो गया, और चौथा जो है वास्तु प्रकार, उसके बाद यंत्र मंत्र तंत्र के माध्यम से और धर्म के माध्यम से और पुण्यार्जन के माध्यम से, इस 9 आयाम के माध्यम से आपको अपने आप में सुरक्षित कर सकते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले आयुर्वेदिक। ये आयुर्वेदिक हमारे जैन धर्म का बहुत बड़ा जो है खोज है, और उसी के कारण आज तक हर जो है आयुर्वेदिक के ऊपर अटूट अलौकिक विश्वास करते हैं, क्योंकि वह साकार स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, और सभी जो है ताकतफुल है, और विश्व वापिस उसी पॉइंट पर आएगा, विश्व उसी आयुर्वेदिक के सिद्धांत पर चलेगा। आज ध्यान रखिए, आयुर्वेदिक का डिमांड इतना बढ़ गया है, आयुर्वेदिक
आयुर्वेदिक का सिद्धांत तत्व इतना विश्वास हो गया। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ 8-10 साल के पहले सीट नहीं मिलते थे, आज 25 लाख रुपए देकर भी सीट नहीं मिल रहा है। और कारण आज जो है आयुर्वेदिक शास्त्र के कारण, आयुर्वेदिक शास्त्र के जो बताए हुए मार्ग पर चलने के कारण हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जान बचा है। आज हर जगह हर एक घरों में एक आवाज यही है, कोरोना हुआ तो काढ़ा पियो, कोरोना हुआ तो काढ़ा पियो। ये कहां से आवाज निकला? ये आयुर्वेदिक शास्त्र से निकला बंधु। तो आयुर्वेदिक शास्त्र को अध्ययन करिए। हमारे जैन आचार्य ने लिखा है कल्याणकारक ग्रंथ। जैन धर्म के 3 जो है महान आचार्य हुए, जो 3 प्रकार के शुद्धि बताए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। मन को शुद्धि करने के लिए समय सार है, वचन शुद्धि के लिए कातंत्र रूपमाला है, और देह को शुद्धि के लिए आयुर्वेदिक ग्रंथ कल्याणकारक ग्रंथ है। तो बंधुओं, मन वचन काय की शुद्धि के लिए 3 ग्रंथ भारत के अंदर प्रसिद्ध है जैनियों का। तो आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। आप आयुर्वेदिक उपाय के हिसाब से जो है च्यवन प्रसाद सुबह उठ करके खाइए, आपकी मजबूत तंदुरुस्त बॉडी रहेगी। च्यवन प्रसाद मधु रहित पिए, 2 प्रकार का मिलता है, एक शहद मिलता है, वो शहद रहित च्यवन प्राश खाइए, आपको हजारों करोड़ों रोग को नाश करता है। पहले जमाने में अमृत तत्व, अमृत संजीवनी बूटी अगर कोई होता है तो आयुर्वेदिक के अंदर च्यवन प्राश हमारे कई जैन डॉक्टरों ने निकाला है, उसको सेवन करिए डेली। आप एक काम करिए, आज की बॉडी को चेक कराइए, आपकी बॉडी को तंदुरुस्त कराइए, और आज ही ब्लड टेस्ट आदि सभी प्रकार के जो भी टेस्ट होता है करवाइए। और उसके बाद 20 दिन के बाद आपका च्यवन प्राश खा करके 20 दिन के बाद चेक करवाइए, आपका जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। एक बात। दूसरी पर होम्योपैथिक की बात करूं, होम्योपैथिक ये हमारे जैन धर्म से फिट नहीं बैठता है ये औषधि, क्योंकि होम्योपैथी में मांसाहारी का उपयोग ज्यादा होता है, 50-50 होता है। होम्योपैथिक के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे जो सफेद गोली होती है, सफेद गोली के अंदर जो लिक्विड डाला जाता है, उसके अंदर क्या होता है, आधा जो है आयुर्वेदिक है और आधा जो है हिंसक वस्तु से बना होता है, छिपकली और जो घरों के अंदर जो ये मकड़ी है, मकड़ी से, कॉकरोच से, इससे जो है इसका दवाई बनाया जाता है, और वह दवाई से बनाया जाता है, और इसलिए उसको सेवन करना हमारे धर्म के लिए उपयुक्त नहीं है। तो भी एक रहित मांसाहार रहित जो एक औषधि है, जो उसके अंदर मांस तत्व नहीं है, कोई जीव जंतु का उसके अंदर ये नहीं है, उसका नाम है आर्सेनिकम एल्बम 30, आर्सेनिक M30। केवल 4 गोली खाइए डेली सुबह, कितना ही कंठ खराब हो 2 मिनट खाइए, अभी खा लीजिएगा, 5 मिनट में खा लीजिए, 5 मिनट के अंदर आपको स्वस्थ बनाने का, तंदुरुस्त बनाने का तुरंत हेल्थ जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल एकदम फ्री हो जाओगे आप। एलोपैथी का इलाज है। बाकी थोड़े मैं इसको ज्यादा एलोपैथी को मैं डिमांड नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद मेरा हॉस्पिटल है, देखता हूँ होम्योपैथिक के कई जो है औषधि जो है कोई उपयुक्त नहीं है जैन समाज के लिए। और इसी प्रकार हम बात करते हैं ज्योतिष के हिसाब से। तीसरा पॉइंट है ज्योतिष के हिसाब से। ज्योतिष अगर आपका मजबूत रहेगा, चंद्र को अगर मजबूत करोगे, चंद्र को पावरफुल करोगे, तो निश्चित रूपे ना आपको कोविड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर होगा भी तो कोविड आपका बाल वाका नहीं कर सकता, आप तंदुरुस्त रहोगे। चंद्र को ठीक करने के लिए आप आचार्य गुप्तेन्द्र महाराज डेली जो है पूजा अर्चना करते हैं, करवाते हैं, और आपके जिनके स्वास्थ्य का कामना भी करते हैं, और दिव्य और भव्य एक जिनालय बना रहे हैं, जिसकी कल्पना करना अद्वितीय अलौकिक है। तो ऐसे जो है दिव्य धर्म क्षेत्र में एक मंदिर बन रहा है, जहाँ नवग्रह की प्रतिमा भी स्थापित हो रही है। तो इसलिए जो है यह भगवान चंद्र प्रभु की हम ये करें, सुबह जो है सुबह भगवान चंद्र प्रभु का शांति धारा करें, और शाम के टाइम चांदी की दीप से जो है दीप जलाए, और उसके बाद ओम ह्रीं चंद्र प्रभु जिनेन्द्र नाम का जाप करे।
चंद्र प्रभम चंद्र मरीच गौरम चंद्रम द्वितीय जगतैकांतम वंदे महताम आदि जो स्तोत्र है, ये स्तोत्र का पूरा पठन करें, निश्चित रूपेण चंद्र ग्रह प्रभावान होगा। और इस उंगली के अंदर, छोटी उंगली के अंदर एक आपकी वजन का, आपका जितना वजन है, आपका जितना वजन अगर 80 किलो का है तो आधा यानी 4 कैरेट का आप मोती धारण करें। अगर आप हो सके तो मोती की माला शरीर के अंदर धारण करें। निश्चित रूपेण चंद्र ग्रह दृढ़ सुदृढ़ होगा और आप कोरोना से रक्षित करेंगे। ज्योतिष के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से अगर हम बात करें, वास्तु के हिसाब से अगर रोग रहित हो गए, अगर ईशान कोना आपका दूषित है, ईशान कोना दूषित है, ये ईशान कोना वास्तु पुरुष के अनुसार जो है मस्तिष्क आता है। तो बंधु, अगर आपके लेटरिन बाथरूम अगर बने हुए हैं, अगर कोई मरीज है तो तुरंत उसको वहां, अगर कोई हॉस्पिटल के अंदर भी उस अगर ईशान कोने में अगर कोई भी बाथरूम अस्वच्छता और अनेक प्रकार की कूड़ा कचरा आदि है तो निश्चित रूप में वो बीमार से ग्रसित होता है, बड़े बड़े बीमार से ग्रसित होता है, उसको वास्तु से शुद्ध कर ले। इसी प्रकार उसके अपोजिट जो नैऋत्य दिशा है, ये भी जो है शुद्ध होना चाहिए। इसमें भी जो है आप बैठक होना चाहिए और बाथरूम आदि नहीं होना चाहिए। तो इस वास्तु का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा विषय है, परंतु पॉइंट बता रहा हूं कि वास्तु के हिसाब से, क्योंकि एक वस्तु से बीमारी नहीं लगती, अनेक प्रकार कर्म होता है, बाह्य वस्तुएं होती है। तो ये वास्तु के हिसाब से अगर आपका दूषित है तो उसको भी आप सुधारिए, निश्चित रूपेण आपका स्वस्थ तंदुरुस्त बनेगा। और इसी प्रकार जो है, तो मैं 9:30 होने आ गया, तो ज्यादा ना बताते हुए अब जो है आगे हम बात करते हैं, यंत्र की बात करते हैं। 9:15 बजे, 9:18 हुआ अभी तो। 9:22 दिखा रहा है मेरे घड़ी में। चलो ठीक, कितने बजे तक बोलना है महाराज जी? आप बोलिए ना, आपके लिए आज कितना बजे का टाइम है आपका? पूरा बोलिए, आप 12 बजे तक बोलिए आराम से, कोई दिक्कत भाई आज आपका दिन 12 बजे तक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, हमारे 12 नहीं, हम लोग 12 बजे आपके साथ। चलो ठीक है, जितना हो सके मैं जा चले। मैं ये बता रहा था आपको, अभी वो आपको बता रहा था वास्तु के हिसाब से बता रहा था। आप हजारों काम करें ना करें, लाखों करोड़ों का बिल्डिंग जो है खरीदते हैं, लाखों करोड़ों का बिल्डिंग खरीदते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। ईशान्य दिशा में अगर फुकट बिल्डिंग में अगर बाथरूम टॉयलेट हो तो ईशान्य दिशा में फुकट भी कोई दे रहा हो तो उसको मत लेना, और अगर हो भी तो उसको खत्म करिए। और ईशान्य दिशा धर्म का दिशा है, धर्म का स्थान है, तो धर्म को स्थान को पवित्र रखिए, आपको स्वस्थ तंदुरुस्त बनाए रहेंगे। मैंने हजारों करोड़ों घरों को देखा है कि जिस घरों में ईशान्य दिशा में, यानी ईशान्य दिशा उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है, उसमें अगर कोई टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है, कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, उसको जो है गोता खाना पड़ता है और उल्टा पटकना पड़ता है और रोड पर आ ही जाता है। और जो नीचे है वो कितना ही अगर आस्ती है तो उसका प्रगतिशील नहीं हो सकता है। यह मेरे अनुभव की चीजें हैं, तो आप जो है उसको भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा हम यंत्र की बातें करें, यंत्र जो है मृत्युंजय यंत्र है। अब मृत्युंजय यंत्र की हम कई पुस्तकों में मिलता है, मैं बाद में आपको महाराज को सेंड कर दूंगा। वो मृत्युंजय यंत्र को आप ताम्रपत्र लिखिए और उसका अभिषेक करके पानी पी लीजिए। अगर वो भी नहीं कर पाए तो आप सभी के पास कलिकुंड पार्श्वनाथ का यंत्र होगा या ऋषि मंडल का यंत्र होगा। ऋषि मंडल यंत्र जो है सभी प्रकार के दोषों को दूर करता है, क्योंकि ऋषि मंडल में सारे यक्ष यक्षिणी 24 तीर्थंकर और जयादि अष्ट देवता, षोडश महादेवता सारे जो उसके अंदर अंकित होते हैं, उसकी पानी पीजिए। बहुत जो रोगी है, जो कोविड से ग्रसित है, वे लोग उसकी धारा करके अभिषेक करके घरों में पानी पी लीजिए। केवल कोविड ही नहीं है, अदर कोई रोग भी है, अन्य कोई रोग भी है, उसको जो है परिहार या ऋषि मंडल यंत्र आपको स्वस्थ और तंदुरुस्त बना देगा, अब जो पति बना देगा, करोड़ोंपति बना देगा, इसमें निस्संदेह है।
तो बंधुओं, ये यंत्र की बातें, मंत्र की बातें करूं, घंटाकर्ण मंत्र जो है ऑक्सीजन है। अगर आपको जैसे श्वास खुद के द्वारा श्वास नहीं ले सकते, जैसे ऑक्सीजन लग जाता है तो आप श्वासोश्वास लेने में समर्थवंत हो जाते हैं, वैसे जो है अगर आप घंटाकर्ण का अचानक रात को कुछ हो जाए या कोई आसपास में नहीं है तो आपका रक्षा घंटाकर्ण मंत्र जो है वो करिए, वो उसका जाप करिए। अगर वो नहीं बनता है, नमोकार मंत्र को जो है ओम रीम लगा करके वो मृत्युंजय बन जाता है। ओम रीम नमो रिहंतानम, ओम रीम नमो सिद्धानम, ओम रीम नमो आयर्यानम, ओम रीम नमो अध्यायनम, ओम रीम नमो लोभे सव्वसावनम, ममा रक्षाम कुरकुरु सह, इतने बोल दो बहुत काफी है। तो जो है आपकी रक्षण होता है, ये मृत्युंजय मंत्र है। तंत्र की बात करूं, तंत्र की बात करें, एक फटकरी और एक आप हल्दी अपने पास रखिए। हल्दी जो है गुरु ग्रह प्रसन्न हो जाता है, और जिस पर गुरु ग्रह प्रसन्न हो जाता है उसको आयुष को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए तंत्र के हिसाब से आप हल्दी और फिटकरी जो है नजर को तोड़ता है, क्योंकि जब बुखार आदि आता है तो भूख नहीं लगता है और आपको जो है अन्न अंदर नहीं जाता है, तो इसलिए जो है यह आपको बहुत अच्छा आपको फल देगा। फिटकरी अपने पास रखिए। फिटकरी जो है दोष, नजर दोष को दूर करता है। ये हुआ तंत्र। अब मैंने बता दिया, आयुर्वेदिक बता दिया, हेमोपैथिक बताया, ज्योतिष बताया, वास्तु बताया। अभी जो है लास्ट जो है जो धर्म, धर्म में आप सुबह उठ करके शांति धारा देखिए। मैंने आपको बताया था कितनी बड़ी उपलब्धि होती है शांति धारा। कोई छोटा मोटा मत समझिए शांति धारा को, कोई ये बहुत अल्प मंत्र मत समझिए। शांति धारा के अंदर ऐसी ऐसी बातें बताइए, ऐसे ऐसे जो बातें हैं हम सोच नहीं सकते। जो शांति धारा देखता है, जो शांति धारा करता है, जो शांति धारा करवाता है, उसको क्या लाभ होता है बता रहे। धन धान्य ऐश्वर्य बल कीर्ति बुद्धि वर्धनम भवतु। आपका धन धान्य ऐश्वर्य कीर्ति बढ़ जाता है। उतना ही नहीं, शांतिर्भवतु, शांति की प्राप्ति होती है। तुष्टिर्भवतु, आपकी जो मनोकामनाएं पूर्ण तुष्टि होता है। और पुष्टिर्भवतु, सिद्धिर्भवतु, जो कामना पूर्ण करना चाहते, वो जो अच्छा है भावना है वो पूर्ण हो जाता है। अविघ्नमस्तु, सभी प्रकार का विघ्नों का नाश हो जाता है। आरोग्यमस्तु, आप आरोग्यवान हो जाते हैं। और उसके बाद कहा अनिष्ट निवारणमस्तु, जो शांति धारा सुनता है, करवाता है, करता है और घरों में गुंजायमान होता है, उनके कभी भी अनिष्ट नहीं होता है, विघ्न नहीं आते हैं। और धन धान्य समृद्धि रस्तु, धन की धान्य की समृद्धि होती है, भरपाई हो जाती है। धन धान्य आपको कोई कमी नहीं पड़ता है। करना क्या है देखिए, करना क्या, आपको क्या बड़ा है, सुबह उठ करके आपके घरों में डिवाइस चालू रहता है, आपके धर्म क्षेत्र का भी झूम चल रहा है ना, 7:45 बजे जो बटन दबाइए और दबाते जो है ओपन हो जाता है और आपको सुनना है। भले आप काम करते जाए, नहाते जाए, अरे नहाते समय भी अगर शांति धारा का आपके कान में पड़ गया तो पानी जो है वो अमृत बन करके देह को शुद्ध कर देता है। अगर आप खाना खाते खाते अगर आपकी शांति धारा अगर वो अन्न में अगर हाथ चला जाता है, वो अन्न का वस्तु वो अमृत बन जाता है। अगर आप रोटी बना रहे, रोटी बनाते हो, रोटी जो है होटल के रोटी के पीछे ये मंत्रित रोटी खाओगे, टनाटन हो जाओगे। मंत्र से जो है मंत्रित रोटी जो है आपका जीवन जो है स्वस्थ और समृद्ध कर देगा। इससे और क्या चाहिए आपको? केवल एक डिवाइस में बटन दबाना, उतना भी आपसे अगर नहीं होता है तो भगवान बचाए आपको, तो परमात्मा बचाए। आगे क्या कहते, शाम्यंतु पापानि, पाप जो है शांत हो जाते, पाप जो है सदा शांत हो जाते। पुण्य वर्धताम, आपका पुण्य की वृद्धि होती है। और धर्मो वर्ताम, धर्म की वृद्धि होती है। और श्री वर्ताम यानी यश की, लक्ष्मी की वृद्धि होती है शांति धारा के माध्यम से। आयु वर्धताम, आयु की वर्धता, मात्र आपका ही नहीं होता है, आपका आयु वृद्धि नहीं होता है, बल्कि कुल गोत्रम चाभिवर्धताम, कुल की गोत्र की वृद्धि होती है, आपकी वंश परंपरा की वृद्धि होती है।
आप ध्यान रखिए, कितने ही अब्जोपति, खरबोपति, लखपति या हो, वो कब जो है 3 पीढ़ी से ज्यादा वंश नहीं चलता है, परंतु जो शांति धारा का दिव्य जो है श्रवण करता है, उसके अनेकों साल तक, अनेकों शतमान तक कुल की वृद्धि होती है। आपको बताऊं, एक मूर्ति के आज मैं एक क्वेश्चन करता हूं, आप कोई भी उत्तर नहीं दोगे। अगर उत्तर दोगे तो 1 करोड़ रुपए आपको बख्शिश दूंगा, 1 करोड़ रुपए अगर आप उत्तर दोगे। आप बताइए, आपके 24वां नंबर पीढ़ी का क्या नाम है, बताइए। 24वां पीढ़ी, आपको तीसरा पीढ़ी में तो याद तो नहीं होगा। 24वां पीढ़ी किसको याद है, किसी को? तो अभी हमारा पैसा तो बच गया, 1 करोड़ रुपए। अब मैं उत्तर, अब एक और उत्तर प्रश्न पूछता हूं। एक प्रश्न ये है कि जो है भगवान गोमटेश्वर को किसने बनाया? सब लोग बता दोगे चामुंड राय ने बनाया। अब बताए, चामुंड राय हो कि कितने साल हो गए? 14वां पीढ़ी है। आपके बाप का, जिसने आपको खून दिया, जन्म दिया, भूमि दिया, सरनेम दिया, उसका तो याद नहीं है आपको। और वह न जाने आपका कोई संबंध है, रिलेशन है, उसका तो याद कर रहे हो, उसको चामुंड राय गीत गा रहे हो। उसका अजरामर कुल की वृद्धि क्यों हुई? नित्य प्रति भगवान गोमटेश्वर बाहुबली की शांति धारा होती है वहां, इसके कारण उनका कुल गोत्र जो है कंटिन्यू जो है उनका वंश परंपरा का जो है वृद्धि हो रहा है। तो इसलिए बंधु, आप लोग एक काम करिए, हजारों काम छोड़कर एक खाना खाइए। क्या? 1000 काम छोड़ करके, कई काम रहते, कई लोग खाना भी नहीं करते, काम की वजह से खाना छोड़ देते। ध्यान रखना, मैं आहार का टाइम है तो मैं प्रोटीन छोड़ दूंगा, क्योंकि आहार शरीर का काम है। तो कहने का तात्पर्य, कई लोग काम के चक्कर में धन कमा रहे खाने के लिए, और खाने को छोड़ करके काम में लग जाते। मैं कहता हूं, हजारों काम छोड़ करके एक बार खाना खाइए, और लाख बार खाना छोड़ करके जो है एक बार प्रभु के पूजा में भाग लीजिए। निश्चित रूप में आपका जीवन उद्धार होगा। इस संसार के अंदर परमात्मा के सिवाय कोई तरने वाला नहीं, आपको पार लगाने वाला नहीं, संकट से मोचन कोई नहीं है। भगवान का शरण ही आपके लिए परमात्मा तक पहुंचाने वाले और सभी उपसर को दूर करने का कारण बनता है। तो बंधु, सुबह सुबह अलस को छोड़िए और झूम पर जुड़िए, झूम जाइए और पुण्य के साथ मज जाइए और जीवन को धन्य बनाइए। और आगे कहा है, क्या कहा? स्वस्ति भद्रम च झीम छिम स्वस्ति में आपका जो है शांति धारा जो देखता है, उसका स्वस्थ यानी कल्याण हो जाता है। पूर्ण देह, पूर्ण परिवार, दूसरा परिवार जो है स्वस्ति में हो जाता है। सुबह सुबह थोड़ा सा आप जागृत हो जाइए, सचेत हो जाइए, निश्चित रूपे ना आपका जीवन जो है ये हो जाता है। आप घबराओ मत, ऐसे आपत्ति तो बहुत आई, कोविड-19 है, 19वां नंबर कोविड है, इससे तो कई कोविड आके गए हैं। 18 कोविड भारत के अंदर है। इसके पहले कितना कोविड नंबर 19 लगाते हो? कितने लगाते हो? कोविड नंबर 19, यानी इसके पहले 18 कोविड भारत में ऑलरेडी है। मैं कहता हूं, हम अपने जिंदे रहने तक न जाने कितने कोविड देखेंगे, परंतु परमात्मा के शरण में, परमात्मा के आराधना में तत्पर रहिए। सबके नाथ जगन्नाथ है, यानी परमात्मा अरहंत भगवान आप सबके साथ है, आपकी रक्षण करते रहेंगे, आप सुरक्षित रहिए। अब महावीर के बारे में थोड़ी 2-3 बातें करके अपनी बात ये कहूंगा कि कोविड के बारे में 9 पॉइंट बताए, ध्यान रखना। आप आयुर्वेदिक डेली जो है, इससे कई वायरस है, कोविड-19 में 19 भी है और कई जो है रोग भी है, और इससे भी भयानक आएगा रोग, इससे भी भयानक आगे रोग आएगा, सावधान हो जाए। इससे भयानक आएगा तो घबराना नहीं, अपने शरीर को पुष्ट, तंदुरुस्त और आरोग्यवंत बना। अपने को जो है, हम अपने को पुष्ट बनाए तो क्या करेगा रोग? आपके देह के अंदर समृद्धता रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो समृद्ध बनाए, देह को समृद्ध बनाए, देह को आरोग्यवंत बनाए आयुर्वेदिक पद्धति से। और उसके बाद सेकंड नंबर हुआ
थर्ड 2 नंबर होम्योपैथिक गोली बताया, डेली जो 6 दिन खाइए, हर महीने में 6 दिन खाइए। उसका नाम लिख लीजिए, आर्सेनिकम एल्बम 30, ये एल्बम नाम था 30। ये 6 सुबह गोली खाइए, 3 दिन 6 दिन खाना है, उसके बाद वापिस अगले महीने में 6 दिन खाना है। आपको किसी प्रकार का कोविड का अटैक होगा नहीं, होगा तो भी आपको उतना डैमेज नहीं कर पाएगा, तुरंत उसको सुरक्षितता बॉडी के अंदर अनेक प्रकार 80 प्रकार की विटामिन तैयार करके वो उसको करेगा। वास्तु के हिसाब से आपको ईशान दिशा और नैऋत्य दिशा को पवित्र शुद्ध रखिए। इसी प्रकार चौथा नंबर आपको बता रहा हूं, बहुत आपको बताया, ये एलोपैथी के हिसाब से ये मैंने बहुत आजमाया है, बहुत आजमाया है। मैं आपको 90% गारंटी देता हूं, स्टैंप पर लिख के देता हूं 90%। रेंजर नाम का एक हमने कल मीटिंग भी किया था, एक 140 डॉक्टर लोग बैठ के मीटिंग भी किया था, उस पर मैंने बहुत अनुभव भी लिया। रेंजर नाम का एक दवाई है, टॉनिक है, एलोपैथिक है, फलों का मिश्रण से बना हुआ है, शायद गुजरात से यह इसका प्रोडक्ट है। डेली जो है अपने को सुबह और शाम को 2 जो है चम्मच लीजिए, आपको 1.5 साल तक बुखार नहीं आएगा, 1.5 साल तक बुखार नहीं आएगा। ये मैंने कई लोगों को आजमाया। अगर कोई अभी मरने के लिए डॉक्टर ने बता दिया एड्स के माध्यम से मरेगा, उसको टॉनिक दीजिए, 1 महीने तक उसका कोई यमराज भी उसको बाल बाका नहीं कर सकते। तो वो रेंजर बहुत कामदायक है, वो एक लीजिए एलोपैथी के हिसाब से। 5वां नंबर आपको यंत्र बता दिया, ऋषिमंडल यंत्र का पानी पिए, आपके घरों में ऋषिमंडल होगा, नहीं तो मृत्युंजय यंत्र का पानी पीजिए। मंत्र के आपको बता ही दिया, मंत्र का 2-3 मंत्र बताया, उस मंत्र घंटा कणिया नमोकार मंत्र को ओम रीम लगा करके मृत्युंजय का जाप करिए। तंत्र जो फटकरी या हल्दी को पास में रखिए। 5वां शांति धारा डेली देखिए। और जो है इस प्रकार के 9 आइटम आपके जीवन में तमाम प्रकार के जीवन को सुरक्षित, समृद्धित और रक्षित करेंगे, आपको जीवन को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाएंगे। ये उपाय अनुभवप्रद है और अनेक लोगों को आजमाया है। और इसके अलावा भगवान महावीर के बारे में क्या कहूं, महावीर को हम कोई पहचान नहीं दे सकते, महावीर के माध्यम से हमारा पहचान, भगवान महावीर से हमारी पहचान हो रही है। भगवान महावीर विश्वव्यापी है। मैं कल आपको एक 2-3 दिन को एक वीडियो भी सेंड किया था कि अंबानी, मुकेश अंबानी भी जब अपना घर की शादी था तो नमोकार मंत्र पठन कर करके उनका शादी करवाया था। यानी महावीर का इतना प्रभाव है, अन्यत्र समाज में भी महावीर का प्रभाव है। और तो और क्या, महावीर के शब्दों में अटूट शक्ति है, जैन लोग समझ नहीं पा रहे। अरे अंबानी ने जियो एक शब्द लिया, कितना, जियो एक शब्द लिया, अब जो करोड़ों खरबोपति पैसों को संग्रह कर पाए। और आप तो ऐसे ही जो है ठन्ने के ठन्ने रह रहे आप लोग। जियो उनका करोड़ों अब्जों रुपए जो है देश से उस जियो शब्द से जो है धन एकत्र हुआ। और बाकी जो है एयरटेल, अनेक प्रकार वोडाफोन आदि सबका बैंड बजा दिया एक जियो शब्द ने। इसी प्रकार बाहुबली, भगवान महावीर का जो है जैन सिद्धांत से बाहुबली पिक्चर, बाहुबली पिक्चर का नाम अब शताधिक करोड़ रुपए कमा दिया, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, ना सलमान ने, ना हलमान ने, ना कलमान ने। हाँ, तो बाहुबली भावी महावीर का शब्द, महावीर के शब्दों में कितनी ताकत है। अरे और तो महावीर भगवान का जो अरहंत है, अरिहंत है, वो अरिहंत वाजपेयी ने जो है प्रयोग किया, अनुबंध बनाया। देश जो है एक ऐतिहासिक विश्व पटल पर एक ऐतिहासिक धरोहर बन गया भारत देश, क्योंकि अणुबम के नाम पर। कौन सा नाम रखा, महावीर। और बहुत सारी चीजें हैं, महावीर के शब्दों में ताकत है, तो महावीर के जीवन चरित्र में कितना ताकत होगा, बहुत ही अद्भुत ताकत है। हम समझ नहीं पा रहे, हम उसको ढंग से ग्रहण नहीं कर पा रहे, हम भटक रहे हैं,
हम भटके नहीं, हम अपने जीवन में महावीर पर विश्वास करें, जैन होने पर गर्व करें, अभिमान करें, मैं जैन हूं, मैं जैन कुल में जन्मा हूं। महावीर के अंदर इतनी ताकत और सामर्थ्य है कि भगवान महावीर के शब्दों के अंदर जो खरबोपति बना सकता है, करोड़ोपति नहीं खरबोपति बना सकता है। तो क्यों हम भटके, महावीर होने का हम गर्व करें, अपने जैन होने का गर्व करें, अभिमान करें, ऐसे कहूंगा। भगवान महावीर के 5 पदार्थ विशेष, महावीर के 5 पॉइंट बहुत महत्व के थे। कौन से आपको पता ही होगा। महावीर पंच परमेष्टि में एक परमेष्टि है। महावीर अहिंसा, सत्य, चौर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि जो पंच तत्वों की व्याख्याता रहे। महावीर पंच कल्याणधारी रहे। महावीर जो है पंच मुष्टि केश लोचक धारक रहे। हम लोग पंच मुष्टि नहीं कर सकते, पर वो तीर्थंकर जो होते 5 बार उखाड़ करके फेंक देते हैं केशों को। पंच मुष्टि धारक रहे। महावीर जो है पंच नामधारी रहे। 5 महावीर कुंडलपुर में हाथी के अंबार थे, हजारों हाथी थे। हजारों हाथियों में एक हाथी पगला गया। एक हाथी जो है मदमस्त हो गया और भागा। कई पेड़ों को तोड़ डाला, कई शाखा को उधर डाला, कई गार्डन को हस्त व्यस्त कर दिया और कई लोगों को अपने पैरों में कुचल डाला। तब तक महावीर के कान तक पहुंचा ये शब्द, एक हाथी पगला गया है, एक हाथी पागल हो गया है। तो महावीर दौड़े दौड़े आए और एक मुष्टि प्रहार किया, हाथी नतमस्तक हो गया। इसलिए महावीर का नाम वीर पड़ा। आकाश के अंदर मुनिराज घूम रहे थे और दुनिया भर विश्व का परिक्रमा कर रहे थे। एक संदेह मन में हुआ था, एक विचार मन में आया था, उसका निराकरण नहीं हो रहा था। और घूमते घूमते परिक्रमा करते करते कुंडलपुर के छत्तीस पर कुंडल के आकाश तले आए और महावीर का चेहरा दिखा और उनका मति सन्मति हुआ। इसलिए महावीर का नाम सन्मति पड़ा। महावीर के चेहरे देखने के बाद इतना ज्ञान प्राप्त, महावीर के देखने के बाद उनका मति बदल जाता है। कितनी अद्भुत अलौकिक बातें हैं। और महावीर खेल रहे थे, ककधर, पक्षधर, गीगधर आदि अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे और खेलते 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 पेड़ पर चढ़ पड़े और अचानक सर्गों में चर्चा हुई कि महावीर जैसा कोई पराक्रमी नहीं। तब जो एक देवता परीक्षा रूप में नाग के रूप लेकर के पेड़ में चढ़ गया। नाग, विषधर नाग चढ़ा और चढ़ने के बाद महावीर के सारे ककधर, पक्षधर, गीगधर भाग गए, पर महावीर भगे नहीं और उस पर उनका जो है मुंड पकड़ लिया और गर्दन पकड़ लिया और हाथ में जो है नाग का मर्दन कर डाला। हम सुनते कृष्ण काल मर्दन है, कृष्ण ने किया है, परंतु महावीर ने भी जो है नाग का मर्दन किया है। इसलिए जो अतिवीर नाम पड़ा। और रुद्रों का मशान के अंदर अपनी विश्व जो है शांति दूत बन करके शांत भाव से रहे और रुद्र ने जो है वह उपद्रव किया तो भी उसको उपसर्ग को सहा विजय बने, उपसर्ग विजय, इसलिए महावीर पढ़े। और जब जन्मे महावीरा, जब जने इस भारत भूमि पर पैर रखने के पहले ही 6 महीने के पहले रत्नों की वृष्टि हुई, फल फूलों की वृद्धि हुई और सारे देश में जो है वर्धमान, वर्धति वर्धमान, सभी प्रकार के फल पत्र पुष्प धन धान्य रत्न वैडूर्य माणिक आदि सोना धन आदि वृद्धि हुई। इसलिए भगवान महावीर ने सारी प्रजा ने मिलकर के वर्धमान रखा। तो ये वर्धमान उत्सव सबके लिए मंगल हो, सबके लिए अच्छा हो, भला हो, यही मैं शुभ कामना करता हूं। तो बंधु, महावीर या महाविनाश, अगर भारत देश के अंदर महावीर का संदेश समाप्त हो जाएगा तो ये भारत देश खुद ही समाप्त हो जाएगा। महावीर या महाविनाश निश्चित है। महावीर के तत्व ही देश को आजादी दिलाई है। आज जो हम आजाद श्वास ले रहे हैं, आज हम जो आजाद भारत के अंदर डे नाइट कभी भी घूम रहे हैं, हम स्वतंत्र है। इसका स्वतंत्र के पीछे किसी का तत्व अगर प्रेरणादायी रहा तो महावीर का अहिंसा रहा,
महात्मा गांधी ने अहिंसा तत्व के बल पर देश को आजादी दिलाया। वो आजादी का प्रेरणा किसी से मिला है तो महात्मा गांधी के जीवन चरित्र आत्मकथा पर पढ़िए। महावीर से प्रभावित होकर के भगवान महावीर से तत्वों से संदेश से प्रभावित होकर के देश को आजादी दिलाया महात्मा गांधी ने। तो बंधु, महावीर के तत्वों में, महावीर के सिद्धांतों में बहुत ही ताकत है, बहुत ही जो है पावर है। अनुबम परमाणु बम से अनंत गुना जो है पावर है महावीर के सिद्धांतों में। हम महावीर के तत्वों में, महावीर के गाथाओं में बहुत ही पावरफुल ताकत है। आप सब लोग अनुचरण करना है, अनुकरण करना है और जीवन के अंदर पवित्र करना है। तो बंधुओं, ज्यादा न बोलते हुए कि मैं पहले ही बोला, मैं वक्ता नहीं हूं, मैं श्रोता हूं, वक्ताओं का श्रोता हूं। जो वक्तव्य करते हैं उनको सुनता हूं, सुन करके जीवन को जीता हूं। तो बंधुओं, आप ऐसे ही जो है, क्योंकि हमारे आचार्य कुंतु सागर जी का असीम कृपा है, जो कुछ भी कर लेता हूं वो उनकी कृपा से कर लेता हूं। हमारे सहोदर गुरु बंधु गुप्तिनंद जी महाराज बहुत सरल शांत प्रकृति के हैं, बहुत कर्म योगी है, मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत आप सबके लिए कर रहे हैं। उनकी मेहनत रंग लाए, सफलता की कुंजी को प्राप्त हो, यही नवग्रह तीर्थंकर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आप सबसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, आप सबसे भी मैं अपेक्षा करता हूँ, वो एक बना रहे धर्म तीर्थ। वह धर्म तीर्थ धर्म जागृति के लिए बना रहे, एक ऐतिहासिक धरोहर बनेगा। ध्यान रखिए, आज का जो करनी है वह कल का इतिहास बनता है। आज उस समय ध्यान रखिए, चामुंड राय कौन था? राजा नहीं था, मंत्री था। मंत्री ने बनाया एक विश्व रूप जो है गोमटेश्वर बाहुबली। आज किसका रहा नाम? भगवान महावीर का संदेशा देश को पहुंच रहा है उस गोमटेश्वर कारण। तो इसी प्रकार जो धरोहर हम लोग बना के जाते हैं वो कल इतिहास बन जाता है। इसलिए वो एक इतिहास आपकी महाराष्ट्र धरा पर बन रहा है। आप सब लोग को तन मन धन से सहकार देना चाहिए। आज को आपको नया नया लगेगा, आपको थोड़ा बोझ लगेगा, आपको आज थोड़ा कष्ट लगेगा। यही जब फूल जब चमन बन करके, गुलाब बन करके महकेगा तो विश्व का कल्याण करेगा, जीवन का उद्धार करेगा। आप सब पीढ़ी तक जो है आपका आशीर्वाद का कृपा बनेगा। तो आप लोग उस क्षेत्र को तन मन धन से सहयोग करें, क्योंकि आपका एक ईंट भी, आपका एक बूंद भी, आपका एक सहकार किरण भी वह क्षेत्र बनाने में सहायक बनेगा। तो युगों युगों तक आपका पुण्य साथ देगा। आप एक काम करिए, आप यात्रा करते हो, दिक्कत ये है जैन समाज का, यात्रा करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो भी दिवाली छुट्टी में, अभी कोविड में भी यात्री लोग आते हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई लोग मत आओ, तो भी टपक जाते हैं। मैं कहूंगा यात्रा अभी मत करो, तो भी यात्रा कर रहे हैं, गड्ढा पता है तो भी कूद रहे हो। अब हाथ पैर टूटे तो भगवान ही मालिक है। तो यात्रा ये लोग करते क्या है, यात्रा में आप 10 घंटा यात्रा करते हो। कितना घंटा? 10 घंटा। गोमटेश्वर पहुंचने के लिए, नवग्रह तीर्थ देने के लिए महाराष्ट्र से आने में कम से कम किसी को 8 घंटा, किसी को 10 घंटा, किसी को 4 घंटा लगता है। गाड़ी में 4 घंटा लगाते हो, गाड़ी में 8 घंटा लगाते हो। भगवान के पास कितना घंटा लगाते हो बताओ? भगवान के पास घंटा उतना ही बजाते हो, बाकी कुछ नहीं करते। घंटा बजाने कितना टाइम लगता है? घंटा बजाने में जितना टाइम लगाते हो उतने भगवान के पास है, बाकी तो आप गाड़ी में बिताते हो। क्या अर्थ है? तो आप यात्रा करते समय 8 घंटा प्रवास कर रहे, तो भगवान के पास एक आधा घंटा तो बैठो, आधा घंटा बैठो। गोमटेश्वर बाहुबली की यात्रा करते समय एक मंदिर मिलता है, वो ताक मंदिर, हमारे जो कन्नड़ में जो है ना मजगी मंदिर कहते हैं उसको, मतलब मट्ठा। एक बुढ़िया ने एक मंदिर बनाया। कैसा बनाया पता है आपको? उस काल की बात है, आज से कम 500-600 साल के पहले की बात है। एक बुढ़िया डेली दूध दोहती थी, दूध दे करके दही बनाती थी, दही बनाकर मट्ठा बनाती थी। वो मट्ठा बेच करके एक मंदिर बनाया, बहुत विशाल मंदिर। कितनी अगर परिस्थिति कम है तो उसने मट्ठा बेच करके एक मंदिर बनवाया। तो आप लोग सोचिए
वो अभी तक उस बुढ़िया का गीत गाता अब तक हम लोग गाते हैं, अभी तक उसका इतिहास धरोहर सुरक्षित है। तो बंधुओं, आपके 10वां पीढ़ी का याद नहीं आप आपका कौन बाप हुआ, पर उस मट्ठे का जिसने मंदिर बनाया उसको तक हम याद करते हैं, तो आपका सहकार सहयोग अजरामर हो जाएगा। आपने 10 करोड़ का मंदिर बनाया, कितना करोड़ का? 10 करोड़ का मकान बनाया, 1 करोड़ का मकान बनाया, 50 लाख का मकान बनाया। वो मकान बनने के बाद जो है तीसरा या चौथा दिन जब आपका हवन अग्नि शांत हो जाएगी, उसके बाद 13 दिन क्रियाक्रम कर देंगे, 14 दिन वो उतार में आपको नाम हटा करके अपना नाम कर देगा। अगर बेटा भाग्यवान है तो उसको बेच करके अपना नया आया उस काल का उस समय का ऐशो आरामी जो मकान होगा वो बना लेगा। अगर बेटा अगर व्यसनी और बेकार निकला तो बेच करके रोड पर आ जाएगा। तो दोनों में शाश्वत नहीं है। और यहाँ अगर किसी मंदिर पर आपका नाम लिखा हुआ है, एक मूर्ति पर आपका नाम है, तो वो आज गोमटेश्वर को मूर्ति को अगर 10,000 करोड़ रुपए दे तो कोई बदल नहीं सकता है। तो जो भी क्षेत्रों में आप थोड़ा सा नाम अगर वहां लगा देते हैं, या आप अजरामर हो गए। आपने मकान बनाया, आपका अजरामर नहीं है, पर यहाँ अजरामर है। तो कोई बात नहीं, आप मंदिर नहीं बना सकते, मूर्ति नहीं बना सकते, सहयोग तो दे सकते। ये अभी प्राथमिक स्टेज पर क्षेत्र है, गौशाला है। गौशाला की महिमा आपको बताऊं, आप एक काम करिए, अगर मेरे पर विश्वास है, मेरे शब्दों में विश्वास है, अगर मेरी बातों पर विश्वास है, मेरे अनुभव पर विश्वास है, तो एक काम करिए, अमावस्या के दिन में जो है 1-2 रोटी जो गाय को खिलाइए और हाथ फेर दीजिए। ये साइंस भी कह रहा है, आपका जो एलोपैथी साइंस है वो भी कहता है गाय के ऊपर अगर हाथ फेरोगे आपकी बीपी और शुगर नॉर्मल हो जाता है। आप करके देखिए 2 मिनट। और अमावस्या के 2 रोटी चपाती जो है, चपाती गेहूं का रोटी दीजिए, आपके जो काम रुके हुए तुरंत 2 क्षण में ठीक हो जाए। तो क्या है, गौशाला भी वहां है। आप जब भी त्योहार वार आदि आता है, वो चारा दान दीजिए और आप पुण्य कमाइए। आपके बेटे को आपने 20 साल 50 साल पढ़ा लिखा करके बड़ा किया, परंतु बाद में कहता मेरे बाप ने मुझे क्या दिया। पर एक गाय जो है, एक आप खिलाओगे। आज मेरे पास में झूठ नहीं बोलता, बहुत सच बोलता, अगर कोई आता देख लो। मेरे पास 1-2-3 गाय है। मैं गौशाला तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं दूध बाहर से जो है लेता नहीं हूँ, क्योंकि पता नहीं पानी मिला के देते, गोबर मिला के देते हैं या शुद्ध पानी मिला, इसलिए जो है यहाँ शुद्ध दूध यही लेता हूँ। हमारे यहाँ कम से कम 4 गाय है। तो गाय के सामने से जब गुजरता हूँ, जैसे ही मेरे गाय का बच्चा देखता, दौड़ के भाग के आता। तो कहने का तात्पर्य उनके अंदर जो करुणा है, उनकी जो गायों के अंदर जो दया दृष्टि है, वो आपके पड़ जाए तो आपका भला हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो बंधुओं, आप लोग ये काम करें। मेरे हिसाब से अभी कोविड है, आप लोग भी जो है कोविड घर में रहते हैं, आप लोग एक धर्म क्षेत्र के नाम पर एक गुल्लक बनाइए। डेली आपके पास 5 रुपए 10 रुपए गुल्लक बनाइए, और 1 महीना 2 महीने के बाद जो भी बने वहां भेज दीजिए। निश्चित अगर 500 मेंबर बन जाए, डिवाइसेस पर कितने 250 लोग है, और यह नवग्रह क्षेत्र पर डिवाइसेस पर वहां भी जो है 300 करीब अभी डिवाइस लोग देख रहे हैं मेरे को। तो अगर उतने 500 लोगों ने भी डिवाइसेस पर मेरी बात सुन लिया, तो निश्चित रूपे ना आपका जो है डेली जो है धर्म क्षेत्र को आदाय हो जाएगा। इतना आप प्रयोग करिए। क्योंकि जो ये अभी एक बात बताऊं, हमारे जो क्या बोलते कर्नाटक के अंदर एक मंदिर है, एक क्षेत्र है तुमकुर सिद्ध गंगा मठ करके। वहां कम से कम 8,000 लोग रहते हैं। कितने? 8,000 बच्चे पढ़ते हैं। 8,000 बच्चे वहां पढ़ते हैं। वो क्षेत्र निर्माण आज कर्नाटक में भारी है। वहां सारे गवर्नमेंट की सुविधा है वहां। उनको मैं उनका उम्र थी 105 था, मैं 98 उम्र था तब मैं स्वामी जी से मिला। लिंगायत मठ के स्वामी जी, सिद्ध गंगा मठ के स्वामी से मिला। मैं सभी साधुओं से मिलता हूँ, राम भाई सभी से मेरा संपर्क है। तो जो है वह मिला तो मिलने के बाद जो है पूछा आपने संस्था कैसा बनाया। उन्होंने कहा मैं अपने भक्तों से एक नारियल मांगा, एक नारियल दिया तो 5 करोड़ लिंगायत थे। एक लिंगायत ने एक नारियल दिया तो कितना हो गया? 5 रुपए किलो। ये 5 रुपए 5 करोड़ हो गए। तो डेली 5 करोड़ जो है उनका इनकम हुआ। तो छोटी छोटी जो है कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है।
और घड़े से तालाब, तालाब से नदी, नदी से जो है सागर बनता है। तो छोटे छोटे अनुदान भी उनको सहकार सहयोग करे। मैं ज्यादा ना बोलते हुए 9 बज गया है। मैं आचार्य गुप्तेन्द्र महाराज की सारी जो व्यवस्था है, सारी जो कार्य प्रणाली है, बहुत ही सराहनीय साधुवाद के पात्र है। और आर्यिका आस्था श्री माता जी भी बड़ी मेहनत करती है, बहुत ही उनके साथ सहकार देती, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देते हूँ। और जो आचार्य गुप्तेन्द्र को प्रतिबंधन करते हुए साधु संघ के जितने लोग है वो सुबह से लेकर के बड़े मेहनत करते हैं, आप सबके लिए कल्याण के लिए प्रयत्न करते हैं। उनकी सारी की आशाएं भावनाएं पूर्ण हो, ऐसे नवग्रह चरणों में प्रार्थना करते हुए थोड़ा बहुत बोल रहा, कुछ गलती हुए तो मिच्छामि। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आचार्य श्री गुणधरानंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री किरण जी गुरुदेव की जय। नमो भगवान, नमो आचार्य। हमारे आचार्य श्री गुरुधरानंद जी वक्ता नहीं है, प्रवक्ता है। बोले कि मैं वक्ता नहीं हूँ, लेकिन प्रवक्ता है। भगवान की वाणी का जो प्रवचन उनके पास में है, और आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और वास्तु, ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, यंत्र, धर्म और पुण्यार्जन, इन 9 तत्वों को लेकर के जो बहुत अच्छी बात उन्होंने आज यहाँ पर कही, वाकई मील का पत्थर साबित होगी। अभी आपने शांतधारा का विषय कहा स्वामी जी, और मैंने कल से ही शांतधारा का अर्थ समझाना शुरू किया है। बड़ी शांतधारा का एक पैराग्राफ जो उसका अर्थ मैं बता रहा हूँ, और आपने बहुत अच्छा रहस्य आज खुला है। धर्म के प्रति आपकी जो भावना है वो अपने आप में अतुलनीय है। आपका साथ ही हमारे लिए सबसे बड़ा संबल है। आज आप आए, अपना समय आपने दिया, इसके लिए आपके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत सारा आभार। हमेशा आपका मार्गदर्शन हमको मिलता ही है। कुछ भी काम में करता हूँ तो मैं आशीर्वाद आचार्य भगवान कुलसार गुरुदेव का लेता हूँ, खरगोनी गुरुदेव आचार्य श्री का लेता हूँ, और साथ में आशीर्वाद मार्गदर्शन मैं हमेशा आचार्य गुरुदेव महाराज जी का लेता हूँ। हम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, और कुछ भी अच्छा होता है तो आचार्य गुरुदेव महाराज जी हमेशा मुझको बड़े प्रसन्नता के शेयर करते हैं कि आज ऐसा हुआ, इस तरह का हुआ। हम लोग आपस में रोज मिलते हैं, चर्चा करते हैं, और आज आपके बीच में कितना अच्छा उन्होंने बताया आपको कि जैनत्व कुछ तत्वों को प्राप्त करके जीव मात्र लेने से रिलायंस आज कहाँ पहुंच गया। और आप बताइए, भाजपा पार्टी जो 1 वोट से गिर गई थी, लेकिन मात्र उसमें से नमो ले लिया, तो नमो लेकर के पूरे देश की एक क्षेत्र पार्टी बन गई। अभी जब 5 साल पूरे हुए, तो 5 साल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी जी ने सारी लोकसभा के अंदर कहा मिच्छामि दुक्कडम। ये जैन तत्व का मिच्छामि दुक्कडम इतना शब्द का प्रयोग करने का परिणाम देखिए आप कि पिछले 5 साल में जो उनको सीटें प्राप्त, उससे कई गुना ज्यादा सीटें उनको अभी सेकंड टाइम प्राप्त हुई। ये जैनत्व के शब्द का संस्कार है, बहुत अच्छा आपने आचार्य श्री ने बतलाया है, और बहुत अच्छी बात कही है कि बात बात में हवा बरसता है, पानी यहाँ महंगा और खून सस्ता है। जियो और जिनेंद्र का नारा भूल गए हैं, फिर से युग को भगवान महावीर की आवश्यकता है। महावीर होंगे तो महाविनाश नहीं होगा, महाविकास होगा। उसकी वाणी को अपनाइए। बहुत अच्छी बात आचार्य ने बताई है कि शांत धारा आपके लिए आवश्यक है, और वो शांत धारा निरंतर करवा रहे हैं। करीब 700-800 डिवाइस उनके पास लगातार शांत धारा और पूजन का लाभ ले रहे हैं। अभी भी लगभग 700 लोगों ने, 700 डिवाइस पर हजारों लोगों ने लाभ लिया है, जो कि 350 के आसपास वहां पर है, 250 के आसपास यहाँ पर है, यूट्यूब पर और अलग से, फेसबुक पर अलग से, इस तरह से हजारों की संख्या में लाभ लिया है। और यही शांतधारा आपकी अमृत धारा है, उसको आप लेते रहे। आचार्य संदेश दे रहे हैं आपके लिए, रोज सुबह और शाम को नवग्रह चैनल के माध्यम से कभी यंत्र, कभी मंत्र, कभी तंत्र, हल्दी के ऊपर, नींबू के ऊपर, नाना प्रकार के उपक्रम जो बता रहे हैं, निर्माणी के रहस्य खोल करके बता रहे हैं, तो आप उसका लाभ लेते रहिए और पुण्य संचय करते रहे। आप आए और आपने अपना समय दिया, अमूल्य समय आपने दिया, उसके लिए पूरा पूरा मैं आभार व्यक्त करता हूँ, वंदन करता हूँ। और महावीर भगवान की जय। कैसे वर्ण चढ़ाएंगे? गुणधर नंदी गुप्ती धारी हो, मोक्ष पुरी के अधिकारी, हम अष्ट द्रव्य का थान बन जाए संयम के दास। गुरुवर की आरती पूजन से मन की शांति हो जाती है। गुरुधर नंदी की शरणापाती, मन में क्रांति आती है। ओम श्री नवग्रह तीर्थप्रदाता राज ऋषि राष्ट्र संत ज्ञान महर्षि आचार्य गुरुदेव महाराज चरणे को जल फलादि अर्पण निपावती स्वाहा। सबको माला माल कर दिया, पूजा हमारी आप ही स्वीकार कीजिए। गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव।
जय गुरुदेव की। परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रज्ञागी आचार्य भगवत श्री गुरुदेव साक्षात विराजमान श्री चरण कमल और यम महागम प्यार गम रूपामि स्वामी जी समय हो गया है और आपके लिए यहाँ पर नैवेद्य की थाली, आहार की थाली आ गई है। आज भगवान का आहार जल शुद्ध है, भगवान शंभुनाथ जी का मोक्ष कल्याणक है और लड्डू यहाँ पर बना हुआ चढ़ाया गया है। भैया स्वामी जी को दिखाओ जरा, मिंटी भैया। बहुत सुंदर। हमारे लिए आपके नहीं लिए है, थाली आ भगवान गई को है, चढ़ा दो हमारे की तरफ से। जल शुद्ध है। आ जाओ घर से। हाँ पंच कल्याणक के लिए आपने कुछ कहा नहीं, तो आना है पंच हाँ, कल्याणक पंचकला में। आऊंगा। धर्मतीर्थ आप पर। बुलाओ, हम नहीं आए तो ऐसा कैसे हो सकता है? सही बात आप बुलाओ और हम नहीं आए तो हो नहीं सकता है। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, जब भी याद करेंगे तो हम उपस्थित रह जाएंगे। बिल्कुल, आपका स्वागत है, धन्यवाद आपके लिए। नमोस्तु नमोस्तु।